अस्सलाम वालेकुम। हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और ये है 20 सितंबर। इस वीक के लिए हम एनालिसिस करेंगे आने वाले वीक के लिए कि अब हमारे पास गोल्ड क्या कर रहेगा और हमारे पास गोल्ड ने क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जिस तरह पिछले वीडियोस में भी बताया था और आपको अपडेट किया था कि हमारे पास गोल्ड जो है वो बुलिश है और बुलिश मोमेंटम बरकरार है। उसकी वजह से हमारे पास गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है और आप देख सकते हैं गोल्ड जो है वो स्टिल ही इज इन अ बुलिश बायस। सॉरी फॉर नॉट अपडेटिंग द यूट्यूब वीडियोस। मैं थोड़ा सा बिजी रहा होल वीक और आपके साथ गोल्ड के एनालिसिस ना शेयर कर सका, लेकिन हमारे पास जो पिछली वीक का गोल्ड एनालिसिस हुआ था वो हमारे पास फॉर द होल वीक जो है वो वैलिड था। ठीक है। तो अब जो है वो हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड की। अब एफओएमसी मीटिंग के बाद जो है वो हमारे पास गोल्ड ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है। अगर हम आ जाए थोड़ा सा 1 आवर चार्ट में, तो हमारे पास गोल्ड जो है वो यहाँ से हमारे पास एफएमसी मीटिंग की वजह से गोल्ड जो है वो नीचे ड्रॉप कर गया था। और हमने ये पहले भी बताया था कि गोल्ड जो है वो ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 25 बीपीएस रेट कट्स की जो है वो प्राइस जो है वो जो हमारे पास सेंटिमेंट है वो प्राइस चेंज है गोल्ड में, जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड जो है वो नीचे आ गया है और आ भी सकता है। और वो देख सकते हैं आप, आ भी गया है। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं या हमारे जो व्हाट्सएप चैनल में है उधर भी हमने अपडेट दिया था। तो गोल्ड ने जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉप किया है और हमने ये भी कहा था कि बाय ऑन डिप्स। अब हमारे पास जो है वो सपोर्ट लेवल, जो ये देख सकते हैं हमारे पास इस सपोर्ट लेवल से जो है गोल्ड ने एक बड़ा सा अच्छा सा जो है वो रिवर्सल किया है। और यहाँ पर ड्रॉप होते ही गोल्ड एकदम से ऊपर की तरफ चला गया है। अब ये रिकवरी फेज में है। अब वी आर स्टिल बुलिश ऑन द गोल्ड फंडामेंटली, क्योंकि हमारे पास जो है जेरम पावेल जो है अभी भी डविश जो सेंटिमेंट्स है वो जो कमेंट्स है वो उसके अभी भी जो उसकी वजह से है गोल्ड जो है वो हमारे पास ऊपर जा सकता है। उसकी एक रीज़न ये है कि वो अभी भी स्टिल वो देख रहा है कि हम जो है वो इन्फ्लेशन को भी देखेंगे और साथ साथ जो है वो हम जॉब्स के डेटा को भी देखेंगे। और दे आर हैविंग डुअल मैंडेट पोजीशन कि हम जो है वो दोनों चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जब जेरम पावेल जो है वो उनकी बातों से ये भी लगता है कि फिलहाल जो है अभी भी स्टैगफ्लेशन का खतरा है। ठीक है। तो अभी जो इन्होंने जो रेट कट्स किया है, इनके एक कमेंट ने जो है ये साबित किया है कि हमारे पास गोल्ड ऊपर और भी ऊपर की तरफ जा सकता है फंडामेंटली, जो कि था कि वी हैव कट द 25 बेसिस, जो कि हमारे लिए एक इमरजेंसी रेट कट था। और वो जो था ये हमें जिस सिर्फ ब्रेक इवनिंग करने के लिए था कि हम जो है वो इकोनॉमी को थोड़ा सा बचा सके। तो जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड जो है वो स्टिल बुलिश बायस में है। अब टेक्निकली अगर बात करें तो हम जो है गोल्ड में कहाँ से इंटर हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो एज यूजुअल स्विंग ट्रेड की बात करूंगा कि स्विंग ट्रेड में हमारे पास कहाँ से अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एज यूजुअल ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ बनती है। ठीक हो गया। अब यही ट्रेंड लाइन को जो है वो अगर मैं इस तरह लेकर आऊँ तो हमारे पास यही एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जहाँ पर ये हमारे पास यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर दूसरे सपोर्ट एज ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन काम कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट हो रहा है, यही ट्रेंड लाइन को। तो यही हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अगर हम बाय करें। और अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये मिस हो रहा है या ये भी मिस हो रहा है, और तो मैं इसको भी थोड़ा सा इस तरह अगर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो है वो गोल्ड जो है, आप देख लें, गोल्ड जो है वो हमारे पास वही ट्रेंड लाइन फॉलो करके जो है ऊपर की तरफ चले गया। ठीक हो गया। अब अगेन मैं यही ट्रेंड लाइन को जो है वो एक और एक्सटेंड करके आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेंड लाइन को तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है
बहुत ही ज़बरदस्त चैनल बन गया, और यही ट्रेंड लाइन को फॉलो करके गोल्ड जो है वो यहाँ तक आ सकता है, जो कि हमारे पास ये लेवल जो है एक टारगेट भी हो सकता है 3940 एंड 3936 के दरमियान में। ये टारगेट हमारे पास हो सकता है गोल्ड के लिए। और एंड आफ्टर दैट 4000 लेवल जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि हिट कर सकता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक अगर हम वो छोटे टाइम फ्रेम में आए, यहाँ पर 4 आवर में, तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल भी बन रहा है, जिसकी वजह से जो गोल्ड जो है वो बहुत रिस्पेक्ट होकर ऊपर चले गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यही सपोर्ट लेवल को इसने रिस्पेक्ट दी है और मार्केट ऊपर गई है। सही है। अब आते हैं कि हम जो है, ये तो हमारा स्विंग ट्रेड हो गया। अब हमारा टेक प्रॉफिट तो यहाँ पर हो सकता है 3940 और इसके दरमियान में 3930। और स्टॉप लॉस जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास 3990 एंड 3980 हमारे पास स्टॉप लॉस हो सकता है, तो ये आप इसको टारगेट रख सकते हैं। और मीडियम टर्म की बात करें तो मैं इसको रिमूव करके आपके साथ मीडियम टर्म शेयर करता हूँ आइडिया। ये या यही रख लेते हैं ये आइडिया भी, और हम जो है इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। मीडियम टर्म अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो कि बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यही ट्रेंड लाइन जो है वो इन फ्यूचर भी रिस्पेक्ट हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ मीडियम टर्म की, तो मैं अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो अगेन इसी ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट आई इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने, तो मैं यहाँ पर एंटर हूँगा। अब आगे लिए मैं एक और सपोर्ट भी ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो बार बार इसको रिस्पेक्ट दे रहा है आगे, इस सपोर्ट को। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब जो है सपोर्ट बन रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये मार्केट यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो मैं इसको जो है यहाँ से बाय करूंगा, और टारगेट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रखूंगा 3703। और उसके बाद जो है अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आई एम विलिंग टू गो फॉर द गोल्ड फॉर द मोर अपसाइड। जो ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा मैं उसको ब्रेक इवन करूंगा। और यहाँ पर भी टारगेट रख सकता हूँ जो कि 3940 है। लेकिन इसके अलावा जो है, अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। हम अगेन फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करके जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। अब फिबोनाची लेवल को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से जब मैं ले लूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, तो हमारे पास जो है वो 3744 एक बहुत ही अच्छा लेवल बन रहा है। 3702 लेवल तो हमारे पास ही जिधर से हमने ड्रॉ किया है, ये इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ। 3703 जहाँ से रिजेक्शन हुआ है, हमारा पहला टारगेट तो ये हो गया। सेकंड टारगेट जो है वो 3746 हो गया। एंड अगेन जो है हमारे पास फर्दर जो है गोल्ड फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर आप जाए तो आप फर्दर टीपीज रख सकते हैं। बट मैं जो है वो ट्रेड यहाँ से बाय करूंगा फॉर द सेफ एंट्री। और अगर मैं स्टॉप लॉस रखने चाहता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो इस रीसेंट जो स्विंग इसने बनाया है, जो मोमेंटम एक बंस मूवमेंट की है, इसके नीचे जो है मैं स्टॉप लॉस रखूंगा अपना जो है 3625। एंड आई विल टारगेट फॉर दिस एरिया। ठीक है। जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टीपी बनता है, और अगेन ये हमारे पास 3815 सेकेंड टीपी। एंड फर्दर जो फिबोनाची लेवल्स जो है हमें बता रहे हैं वो एटीपीज में रख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मीडियम टर्म एक एनालिसिस हो गया। अब शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करें तो अब एक और चीज़ आपने याद रखना है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारे पास जो है गोल्ड जो है वो यहाँ से भी रिस्पेक्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पर अगर मैं फिबो लेवल्स को हटा दूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, यहाँ पर भी हमारे पास गोल्ड जो है वो रिस्पेक्ट कर सकते हैं और अगेन ऊपर जा सकते हैं। ये बात याद रखें, जो हमने एफओएमसी मीटिंग में गोल्ड की जो ट्रेड की थी, उसमें हमने जो है वो 600 पिप्स जो है वो गेन किए थे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 100 पिप्स था। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। और इसलिए जो है वो फिर हम जो है सेफ एंट्रीज को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर भी आ गया तो हमारे बहुत से ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो उनकी जो है अकाउंट्स छोटे होते हैं,
और उनकी साइकोलॉजी नहीं ठीक होती, तो मैं उनके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से एंट्री ना लें और फिलहाल वेट करें कि कैंडल्स किस तरह बन रही है हमारे पास, और किस तरह वॉल्यूम की बन रही है, तो हम फिर ग्रुप में अपडेट आपको दे देंगे कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं इसको सेफ साइड जो है वो एंट्री नहीं मान सकता, क्योंकि हमारे पास जो है गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, और गोल्ड कुछ भी कर सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड अगर यहाँ पर आ भी जाए तो इससे ज़्यादा और क्या नीचे जाएगा, तो हम जो है वो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर हम रख लेंगे। अगर इससे नीचे आ जाए तो फिर तो गोल्ड जो है वो बेरिश मोमेंटम में होगा, फिर यहाँ पर जो है वो हमारे लिए गोल्ड जो है उसके लिए हम जो है वो सेल साइड पर देखेंगे ट्रेड्स। लेकिन मैं फिर भी सेल साइड में ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि गोल्ड जो है फंडामेंटली अभी भी अप है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको नॉट आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज सेफ एंट्री, एंड वी विल बी वेटिंग फॉर द पुल बैक टू एंटर हियर। ओके। तो अब जो है मैं यहाँ पर जो है, ये तो हमारा लॉन्गर और मीडियम टर्म जो है वो हमारे पास जो एनालिसिस होगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है वो शॉर्ट टर्म यानी हमारे पास इंट्राडे के लिए लेवल्स ड्रॉ करूंगा। लेकिन अगेन मैं उसके लिए अभी वीडियो पॉज करता हूँ ताकि मैं लेवल्स ड्रॉ कर दूँ, ये इनको रिमूव कर देता हूँ और फिर आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास लेवल है इंट्राडे के लिए जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर मैंने आपके साथ लेवल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर जो मैंने इसको हाई को दिया है, बल्कि ये हाई है हमारे पास, लेकिन जो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ है। और अगेन बार बार तो ये हम इसको टारगेट रख सकते हैं 3669, 3699 या 3700 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल मैं जो है वो रख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये लेवल जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर हम बाई देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जो है वो पुल बैक के लिए इंतज़ार करूंगा, ताकि हमारे पास यहाँ पर पुल बैक हो जाए, जो कि 3674 और 3673 में है, और फिर जो है मैं इसको यहाँ पर टारगेट रख सकता हूँ। और स्टॉप लॉस जो है वो मेरा यहाँ पर 3665 पर होगा, जो कि हमारे पास 100 पिप्स हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से मार्केट जो है वो बार बार जो है वो इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट कर लूँ तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा बाइंग एरिया है। लेकिन अगेन अगर हमारे पास हाई वॉल्यूम कैंडल्स बनने लगी रेड कलर की, तो मैं जो है बेरिश कैंडल्स अगर हमारे पास हाई वॉल्यूम की बनी तो मैं यहाँ पर इंटर हूँगा, क्योंकि मैं अपने जो है इंट्रीज जो है वो मैं यहाँ पर देखूंगा। क्योंकि अगर हम पिछली वीडियो में देखें तो हमारे पास इतने हाई वॉल्यूम कैंडल्स बन भी नहीं रहे थे, लेकिन हमारे पास अनसर्टिनिटी की वजह से गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। तो गोल्ड जो है वो स्टिल आई वाज लुकिंग फॉर टू बाय फ्रॉम, आई थिंक सो इट वाज 3640 लेवल, 3630 लेवल जो था वो मैं उसको बाइंग एरिया समझ रहा था। तो मैं ये समझ रहा था कि मार्केट यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन एकदम से मार्केट वहां पर ही आ गई और वहां से पुल बैक इसने किया था। अगर आप देखें तो हमारे पास मार्केट जो है वो पिछली वीडियो में भी हमारे पास जो है वो हमने रिसेंट जो है वो जो कि रीसेंट सपोर्ट था, और हमारे पास जो अच्छा सपोर्ट था वो भी तो रिजेक्शंस बहुत हुई थी वहां से। तो एक एक आई आई वुड से एक मीडियम टू माइनस सपोर्ट आई वुड से कि हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, कि हमारे पास मार्केट जो है वो यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था फिर, और मार्केट ने वहाँ एक इम्पल्स रिट्रेसमेंट की और वहाँ से ही जो है रिजेक्शन की। तो आई वुड से कि मैं अगर बाइंग करना चाहता हूँ तो आई वुड जस्ट बाय फ्रॉम 3658 और 59 लेवल। एंड मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस लो के नीचे होगा, जो कि हमारे पास एकदम से इम्पल्स मूवमेंट जहाँ से हुए हैं मार्केट, तो इस डिमांड जोन के नीचे होगा हमारे पास स्टॉप लॉस, जो कि 3640 है 40 है। और आई नो इट्स अ बिग स्टॉप लॉस, बट बिलीव मी, इफ द मार्केट कम्स हियर तो ये एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा हमारे पास। आई थिंक सो इट विल बी अगर हम यहाँ पर एंट्री करें तो हमारे पास 170 पिप्स एसएल होगा। लेकिन हमारा टारगेट आपको पता है कि हमारा यहाँ से टारगेट जो होगा वो टेक प्रॉफिट का वो है होगा 420 पिप्स। और इसी तरह जो है वो हम आपके लिए जो है
इंट्राडे जो है वो आइडियाज भी आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि हम फंडामेंटल्स को भी देखते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम वाई वी आर बाइंग फ्रॉम दिस एरिया, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है पिछले बहुत जगहों से मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को जो है वो रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ है, अगेन यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है। आई विल एडजस्ट दिस, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पर रहता है, लेकिन आई विल जस्ट नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ है यहाँ पर, मार्केट ने बार 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 जो है इसी सपोर्ट एरिया को जो है वो रिस्पेक्ट किया है। कहीं ये पर रेजिस्टेंस था तो कहीं पर सपोर्ट था, तो आई वुड से कि हम यहाँ मैं बाय करूंगा। अगर साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, वो 3660 है। और आई थिंक सो एक 3650 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आई वुड से कि हम जो है वो या फिर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर कोई बाय करना चाहते हैं तो 3660 भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लेवल है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सा बाइंग एरिया भी बन सकता है। तो अगेन 3660 एंड 3658 इज जस्ट 20 पिप डिफरेंस। सो आई वुड से कि हम जो है वो इसी एरिया से बाय करेंगे। और जो गोल्ड जो है वो अभी भी स्टिल हमारे पास बुलिश है। तो ये था हमारे लिए गोल्ड की एनालिसिस। और बाकी जो आपके क्वेश्चन हो, जो आपके क्वेरीज हो, आप जो है वो हमसे कमेंट्स में या फिर हमारे जो है टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। और स्टे सेफ, और जो कि एंट्रीज जो आप कर रहे हैं वो सेफ करें। ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग से बचे, साइकोलॉजी को आपने जो है वो आपने कोशिश करनी है कि एक साइकोलॉजी जो आपने आपने अपना सेट करना है। और एक साइकोलॉजी जो आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो डर लगता है ट्रेड लेने से, तो आप कोशिश करें कि ओवर ट्रेडिंग से बचे, रिवेंज से बचे, और जो कि फोमो से बचे। ताकि जो है वो आपकी एंट्री सेफ होगी तो आप जो है वो इस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। तो फिर आपका जो डर भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो एंट्रीज आपने अगर करनी भी है तो सेफ एंट्रीज किया करें। ठीक है। तो आपको जो जितना भी साइकोलॉजिकल जो इश्यूज बन रहे हैं मार्केट में, जो आपको रोक रहे हैं ट्रेड लेने से, तो आपके इश्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ए प्लस सेटअप से उससे ही हल होंगे। और आपने ये याद रखना है कि जर्नलिंग करनी है, ताकि आपको पता लगे कि क्यों मैं ये गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ अपना लॉट साइज जो है वो कंसिस्टेंट रखे। ठीक है। और ट्रेड के हिसाब से जो है वो आपने जो है लॉट साइज को एडजस्ट करने रहना है, करते रहना है। तो आपको जो है ये ट्रेड जो है ट्रेडिंग जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि आप जो है प्रोबेबल मूव्स को देखा करें। ठीक है। आपने ये देखना होता है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 70% चांस है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, और 30% चांस है कि मार्केट यहाँ से जो है वो अगेन नीचे आ सकता है। तो मैं वो 70% प्रोबेबल मूव को देख कर फिर जो है वो अपना लॉट साइज जो है वो एडजस्ट करूंगा। तो आपके लिए ये एक टिप था। तो स्टे सेफ और बेस्ट ऑफ लक।